हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 23 MEC 103 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में आपके दो पार्ट थे, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन 1 था। जो सेक्शन ए होता है इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई जो 2 हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है, जहाँ पी और क्यू जो है प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्या रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे फॉलो करें हम किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्यू की जो वैल्यू है टू मेक द डिमांड फंक्शन यूनिटरी इलास्टिक, जिससे जो डिमांड है वो जो है यूनिटरी इलास्टिक हो जाए। यूनिटरी इलास्टिक मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हमें क्या जो क्यू की वैल्यू है उस पर फॉलो करना चाहिए। तो पहले हम ए पार्ट को देखते हैं, फिर बी पार्ट पे जाएंगे। तो हमें जो डिमांड फंक्शन दे रखा है वो मैंने लिख लिया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू क्यू, ठीक है। चाहे ये आगे लिख लो या पहले ये लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हम किसको निकालेंगे, पहले इसकी ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि हमें यहाँ पे इस डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू बाय पी, लेकिन हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, डेल्टा पी बाय क्यू के रिस्पेक्ट में हम करेंगे फंक्शन को। कि हमें जो ये हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है, ठीक है, उसको किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब किसकी फॉर्म में दे रखा है, ध्यान से देखना, किसकी, ये पावर की फॉर्म में, ठीक है। क्यू के ऊपर ए तो कांस्टेंट है, ए एज इट इज रहेगा। पावर के केस में क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो 2a क्यू बचेगा भाई, 2 माइनस 1 ही रहेगा। और क्यू के साथ यहाँ पे बी क्यू है, ठीक है। क्यू क्या हो जाएगा 1, और बी की इंटू 1 से होगी तो बी आ जाएगा। सी हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो लिखने की नीड नहीं है। तो डेरिवेटिव के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, तो आई होप आपको डेरिवेटिव करना आ गया होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है हमारा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी है। चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। लेकिन हमारा क्या आया, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू आया, तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, क्यू ऊपर ले लिया, पी नीचे ले लिया, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा 1, और 2a क्यू प्लस बी नीचे आ गया। अब सिंपल हमें फॉर्मूले में पुट करना है, पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं भैया, पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू क्या है हमारी, ये है। तो पी की जगह हम ये लिख देंगे, a क्यू² प्लस बी क्यू, सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो लिखने की नीड नहीं है। तो हमने a² प्लस बी क्यू लिख दिया, और क्यू एज इट इज़ रहेगा नीचे, इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की वैल्यू क्या आई है हमारी, अभी हमने रेसिप्रोकल करके निकाला था वो लिख दिया है यहाँ पे। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ए इसकी पूरे 1 से होगी तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्यू की वैल्यू, क्यू से मल्टीप्लाई 2a क्यू की, तो 2a क्यू² हो गया, क्यू की बी से बी क्यू हो गया। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ 2 को छोड़ के, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा हमारा, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2, तो 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5। पहले हमसे क्वेश्चन में बोला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना, वो हमने यहाँ निकाल दी। अब इलास्टिसिटी ऑफ, उसने बोला कि आप क्यू की जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज करें, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्यू मीन प्राइस हो गया, तो जो हमारा क्वांटिटी है वो यूनिटरी इलास्टिक हो जाए। तो डिमांड जो है हम यूनिटरी इलास्टिक कब होती है, जब ED इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय द सेम परसेंटेज एज द चेंज इन प्राइस, कि क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज उतने से ही हो रहा है जितने से प्राइस में चेंज हो रहा है, जितने परसेंटेज से। तो अगर डिमांड क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी हो जाएगी। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हमें डिमांड फंक्शन पहले क्या दे रखा था, a क्यू² बी क्यू प्लस सी, ठीक है। अब मैंने इसको क्या ले लिया, a क्यू प्लस बी, a क्यू प्लस बी, अगर हमारा डिमांड फंक्शन ये हो गया। तो अब वही क्या हमें निकालना है, इसको किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे डेरिवेटिव, क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू। तो क्यू है यहाँ, क्यू की जगह 1 हो जाएगा, तो ए आ गया, बी यहाँ हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की, तो वही करा है, रेसिप्रोकल आ गया हमारा, 1/a कर दिया हमने। इसका फॉर्मूला लिखा क्या होता है, पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की 1/a थी, वैल्यू लिख दी। पी की वैल्यू हमारी क्या थी, a क्यू प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इसलिए नहीं लिखा, a क्यू इंटू 1 हो गया, क्यू एज इट इज़ रहेगा, क्यू इंटू a क्यू, तो कैंसिल होकर हमारी ED की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यूनिटरी इलास्टिक भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। एक एक स्टेप को
पॉज करके देखना और फिर सॉल्व करना। फिर सेकंड में हमसे पूछा है डिमांड फंक्शन ये दे रखा है, हमें इसका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बताना है और उसकी शेप बतानी है। P इक्वल टू ए क्यू की पावर B, तो उसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, मार्जिनल जो रिवेन्यू है वो किससे निकलेगा, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस की वैल्यू हमें ये दे रखी है, यहाँ हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब A क्यू B इंटू क्यू है। अब क्यू यहाँ दोनों में है, तो जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, B+1। एक की पावर है B और इसकी पावर क्या है 1, तो पावर प्लस हो गई। तो यहाँ हमारा मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ TR। MR क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ TR। तो TR को हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में हम जो है इसका डेरिवेशन हमें यहाँ करना है। तो यहाँ क्यू की पावर क्या है, B+1 है, तो वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, A एज इट इज़ रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो B+1 पावर थी और -1 कर दिया, -1 से 1 कैंसिल। तो हमारी जो मार्जिनल रिवेन्यू है उसकी वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट हम जब क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो जो उससे हमें रिवेन्यू आना होता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। अब मार्जिनल रिवेन्यू कांस्टेंट भी हो सकता है एक सर्टेन पीरियड बाई सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट पे, अगर वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा एज अ लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। क्योंकि एक टाइम के बाद आप प्राइस राइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा प्राइस राइज करेंगे तो आपकी जो सेल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढना मार्केट में स्टार्ट कर देंगे। तो मार्जिनल रिवेन्यू आप एक्स्ट्रा रिवेन्यू नहीं कमा पाएंगे, कि आप हर एक्स्ट्रा यूनिट पे जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू कि आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा जो है स्पेलिंग लिखना। तो एक कंपनी जो है अपना जो प्राइस अगर वो क्या करना चाह रही है, मस्ट ऑफन डिक्रीज इट्स प्राइस टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। अगर एक कंपनी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती है तो उसको प्राइस क्या करने पड़ेंगे, डिक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड इट विल रिसीव लेस मार्जिनल रिवेन्यू फॉर ईच एडिशनल। तो इससे जो एडिशनल रिवेन्यू है वो थोड़ा जो होने लगेगा वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 23 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।